पाकिस्तान में टैक्स पाबंद शहरियों की तादाद मिजरेबली कम है। 25 करोड़ के मुल्क के अंदर 40 लाख लोग हैं जो बाकायदा पाबंद टैक्स कहलाए जा सकते हैं, जो टैक्स पाबंदी से अदा करते हैं। इसी सिमत में आज हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है टैक्स पाबंद शहरियों की तादाद बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। पाकिस्तान के लाखों छोटे दुकानदारों के लिए इस नई पॉलिसी को मुतारिफ कराया गया है, जिसका नाम आसान स्कीम रखा गया है। इस स्कीम को छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की एक बड़ी कोशिश करार दिया गया है। हुकूमत ने दावा किया है कि ये स्कीम पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना, बैलेंस्ड और पायदार बनाने की सिमत एक अहम कदम है। इसका ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रकियानी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बिलाल अज़रकियानी ने आसान स्कीम की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये प्रोग्राम छोटे ताजरों को आसान तरीके से टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया गया है। स्कीम के तहत वो दुकानदार शामिल हो सकेंगे जिनका सालाना कारोबार या टर्नओवर 30 करोड़ 200 मिलियन या 20 करोड़ रुपए ये इससे कम है। उन्हें सिर्फ एक सफ़े का फॉर्म जमा कराना होगा। सबसे पहले इस स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की। और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है जो कि उर्दू की ज़ुबान में भी मौजूद है, पश्तो में भी, सिंधी में भी, बलोची में भी, इन सब ज़ुबानों में ये फॉर्म मौजूद है एक सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे। उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा और उसमें विद होल्डिंग टैक्स जो पहले से जमा या आपका कटा हुआ है वो उसमें एडजस्ट होगा। मगर इसमें एक शर्त है कि फॉर्म या गोशवारा जमा कराने के वक्त कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपए नकद जमा कराना होगा। किसी भी सूरत हाल में जितना भी आपका टर्नओवर हो या जितना भी आपकी विद होल्डिंग टैक्स हो स्कीम हो, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको किसी भी दुकानदार को कम से कम नकद 25,000 रुपये जमा कराने होंगे। मगर साथ ही साथ उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर वो नॉर्मल टैक्स रेजीम में रहना चाहते हैं तो वो उसमें भी रह सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन टैक्स पेयर के पास या दुकानदार के पास मौजूद हैं। देखते हैं कि 25,000 रुपये सालाना भी जमा कराते हैं या नहीं। हुकूमत का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार हैं। अगर इनमें से बड़ी तादाद से स्कीम में शामिल होती है तो पाकिस्तान का टैक्स बेस बढ़ जाएगा, टैक्स नेट में इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसे ताजरों के मुतालबे और मुशावरत से तैयार की गई स्कीम करार दिया। ये आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार, ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है वो इस ज़िम्रे में आते हैं। ये इनकी मुशावरत और मुतालबे के मुताबिक आज ये जो स्कीम है इसको मुतारफ़ किया जा रहा है। स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल अज़रकियानी ने इस स्कीम के फ़वाइद बताते हुए कहा कि स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की जानिब से एक खुसूसी प्लेट दी जाएगी जिस पर मुनफरिद QR कोड मौजूद होगा और इस प्लेट की मौजूदगी में FBR के अफसरान दुकान में दाखिल नहीं होंगे। जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा और उस फॉर्म को जमा कराएगा तो उसको FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी। अब वो अपनी दुकान के बाहर वो प्लेट लगा सकेगा। उस प्लेट के ऊपर दुकान का नाम, दुकान का MTN नंबर और टैक्स ईयर आया होंगे और साथ ही साथ नीचे ये लिखा हुआ है कि ये दुकानदार एक फर्जशनास टैक्स गुजार है। साथ ही एक QR कोड है। उस QR कोड का मकसद ये है कि अगर कोई भी FBR का इंस्पेक्टर बाजार में फिर रहा है और अगर वो किसी दुकान के बाहर ये प्लेट देखता है तो उस पर ये लाजिम होगा कि अगर उस दुकान की तरफ वो जाना चाहता है तो सबसे पहले वो उस प्लेट को स्कैन करेगा, उस पर QR कोड को, और अगर वो प्लेट जायज़ है तो फिर कानूनी तौर पर वो उस दुकान में नहीं दाखिल हो सकेगा। पाकिस्तान में ताजरों और FBR के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ा हमेशा ऑडिट, इंस्पेक्शन और हैरेसमेंट के खदशात रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम में शामिल दुकानदारों को मामूल के ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगी। सिर्फ बड़े और गैर मामूली केसेस में ताजिर तंजीमों से मुशावरत के बाद ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम में शामिल ताजरों को POS सिस्टम से इस्तिस्ना भी मिल जाएगा। जो दुकानदार इस स्कीम में आएंगे, जो फॉर्म उनने जमा कराया होगा वो अमूमी तौर पर ऑडिट से उसको इस्तिस्ना होगी। जिन केसेस में जहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई मसला होगा तो ताजिर तंजीमों के साथ मुशावरत करके आगे किसी ऑडिट की तरफ जाया जाएगा। दूसरा फायदा, जो भी दुकानदार इस स्कीम में आएंगे, जो FBR की POS की रिक्वायरमेंट है, पॉइंट ऑफ सेल की मशीन की, उससे इनको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगी। और आखिर में जो भी दुकानदार इस स्कीम में आएगा उसको फिर विद होल्डिंग एजेंट भी रहने की ज़रूरत नहीं होगी।
बज़ाहिर देखा जाए तो हुकूमत सिर्फ टैक्स वसूली नहीं बल्कि ट्रस्ट ख़रीदने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मसला सिर्फ टैक्स रेट का नहीं बल्कि टैक्स सिस्टम पर एतमाद का भी है। माजी में मुतादिद हुकूमतों ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, लेकिन नताइज नहीं मिल सके। 2019 में POS इंटीग्रेशन सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, 2022 में फिक्स्ड टैक्स सिस्टम लाया गया था और 2024 में इसी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम शुरू की थी, मगर इसको बहुत ही मिजरेबल नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार मज़ाहमत हुई है, इन्फोर्समेंट में नाकामी हुई है, इत्मीनान के फुकदान ने इन तमाम स्कीम्स को नाकाम कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या आसान स्कीम जो आ जाई है वाकई मुख्तलिफ साबित होगी? क्या लाखों दुकानदार रज़ाकाराना तौर पर इस स्कीम में शामिल होंगे? एक सवाल ये भी है कि क्या बड़े कारोबार खुद को छोटा ताजिर जाहिर करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करेंगे? ताजरों के लिए असल अट्रैक्शन ऑडिट से तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी मुदाखलत से एक तरह से आज़ादी होगी। अगर अमली तौर पे FBR का रवैया तब्दील नहीं होता तो एतमाद फिर भी बहाल नहीं होगा। साथ ही फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टैक्स निज़ाम के दरमियान भी हम आहंगी भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि रिटेल सेक्टर मुख्तलिफ लेवल्स पर मुतअद्दिद टैक्सों का सामना करता है। मुख्तसरन देखा जाए तो ये स्कीम पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन की शायद अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदा कोशिश है। अगर हुकूमत वाकई एक सफ़े का रिटर्न, कम टैक्स बोझ, महदूद ऑडिट और कम मुदाखलत की यकीन दहानी पर अमल दरामद करा दे तो लाखों दुकानदार पहली मरतबा रज़ाकाराना तौर पर टैक्स नेट में ख्याल ये है कि शायद आ जाएँ। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स उमूर के मुमताज़ माहिर, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब अनवर काशिफ मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। स्कीम्स तो हमने बहुत देखी हैं, इसी हुकूमत की अभी 2024 में ताजिर दोस्त स्कीम आई और वो स्कीम ताजिर दोस्त स्कीम और इससे पहले की स्कीम और आज जो ये आसान स्कीम आई है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस स्कीम को मुनफरिद बना दे और छोटे ताजिर, छोटे दुकानदार जो हैं वो खरामा इसको ज्वाइन कर लें? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। बेसिकली सर ये है तो आसान स्कीम, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो आसान नहीं होंगी इससे, इसलिए कि जो इसका खदोखाल है वो ये है कि आपने अभी भी लोगों को अनडॉक्यूमेंट रखने की एक इंदिया दे दिया है। अब आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल में आप नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं कि आप 1% टैक्स दे दें जहाँ 200 मिलियन की आपका टर्नओवर है तो आपको जो है कोई आपका ऑडिट नहीं होगा। इशू ये है कि अगर ये चीज़ें अमल हो जाएं इस पर तो उसमें FBR का इंटरवेंशन कम हो जाए तो ठीक है, एक उनके लिए कंप्लायंस और एक वो चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि आप 1 साल बाद उनसे कहें कि अगर आप ये स्कीम अवेल कर रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ सेल पे आना पड़ेगा, इसलिए कि अगर पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होगी तो अगले 5 साल बाद फिर आपको एक आसान दोस्त स्कीम लानी पड़ेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिंगल फॉर्म लाना पड़ेगा। हम कब तक ये एक्सरसाइज देखते रहेंगे? आपने खुद ही बताया कि ये 24 में कितना मिजरेबली फेल हुआ था। तो ये जो डॉक्यूमेंट ना करने की टेंडेंसी है, इसकी वजह से ये जो है सारा मसला है और ये गैप है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस स्कीम में एक इजाफा ये होना चाहिए था कि अगर आप इस स्कीम का अवेल कर रहे हैं तो आपको 1 साल बाद, ठीक है 1 साल का रिलीफ दे दें ताकि वो एक अनडॉक्यूमेंट सेक्टर को आप लिखा दें। 1 साल बाद आपको पॉइंट ऑफ सेल पे रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आपको देखें नजर आएगा कि कितनी सेल्स का फर्क है, कितनी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी भी बहुत कम की है, ऑल्दो इन्होंने रेट भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक तो FBR का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। वो इन्होंने कहा है कि मार्केट के साथ मिलकर उसको मीडिएशन करेंगे, उसकी अच्छी बात है अगर कर सकें इसको मीडिएशन, लेकिन कहीं पे कंसीलमेंट होगी, कहीं पे एसेट बिल्कुल दिखाया नहीं होगा तो उसमें मीडिएशन कैसे होगी, ये एक सवालिया निशान रहेगा। और जैसे कि ये कहा गया कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 करोड़ रुपए रखी गई है, यानी कि जो टर्नओवर जिसका कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए माहाना है वो इस स्कीम में शामिल हो पाएगा। लेकिन ये कॉन्स्टेंटली एक पैरेलल सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं ना अनवर भाई, कि फिर ये कैसे मतलब एक 2 किस्म का निज़ाम काम करेगा कि जिसमें POS है ही नहीं, जिसमें कि हुकूमत की तरफ से कह दिया गया कि आपके पास कभी POS की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो सप्लायर्स है जो कि किसी रजिस्टर्ड रिटेलर को या किसी मॉल में या किसी अच्छी बड़ी दुकान में दे रहा है, जो सोर्स वही है, तो वो तो उसकी तो ख्वाहिश ये होगी कि वो छोटी छोटी दुकानें खुलवा दे
और वहाँ पे वो उसको जो है वो कम कीमत पे भी बेच सकता है, और जाहिर है कि फिर वो टैक्स की 1% टैक्स पे भी उसका काम हो जाएगा। सर आपने तो पूरी प्लानिंग बता दी लोगों की, बिल्कुल यही होगा जो आपने बताया है। लोग छोटी दुकानें खोलेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे। असल में आप खुद उनको रास्ता देते हैं। अब आपने कहा कि आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होंगे, आप टैक्स नहीं काटेंगे। अगर आप उनको ये ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब जो सप्लाई चेन के लोग हैं वो अब डॉक्यूमेंट नहीं हो सकेंगे। आप ये कह सकते थे कि अगर आप टैक्स काटेंगे तो आपका रेट ऑफ टैक्स एक बहुत ही मिनिमम 1% या 2% होगा, ताकि एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो जाएं कि जो सप्लाई चेन में लोग हैं डॉक्यूमेंट हो सके। इसी तरह जो लोग जब आप स्प्लिट करेंगे इसको, इन्होंने कहा एक आउटलेट होगी, लेकिन अगर मैंने 3 फैमिली मेंबर्स के अलावा 3 आउटलेट खोल ली तो नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। तो ये दूसरा पैरेलल निज़ाम होगा, और इसीलिए पैरेलल निज़ाम फिर फेल हो जाता है, क्योंकि जो लोग टियर 1 में होंगे, जो लोग डॉक्यूमेंट सेक्टर होगा, उनको फिर बर्डन और प्रेशर फील होता है। गोया के मैं मिसाल के कह रहा हूँ कि जो बड़े नामी ग्रामी ब्रांड हैं वो एक मॉल में भी काम कर रहे हैं, वही ब्रांड जो है वो वो उसके लिए क्या मुश्किल है, या कि 40 से वो उसने दुकानें खुलवा दी जहाँ पर कि वो ये 18% सेल्स टैक्स है, और जो दूसरे मसाइल हैं, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, POS नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो वो तो एक मशरूमिंग इस कारोबार की हो जाएगी, और हुकूमत को शायद जो मेन POS बेस्ड जो रजिस्टर्ड बिजनेस है जो उससे रेवेन्यू आ रहा था शायद वो कम हो जाए। सर मैं से एक कदम आगे जाऊंगा कि वो पुराना ब्रांड बंद करके दूसरा नया ब्रांड खोल लेंगे जिसमें इस स्कीम का बेनिफिट उठा लेंगे। तो वो तो आपको पता ही है कि अगर आप लूप होल्स देंगे तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि इसको 6 महीने साल भर के बाद पॉइंट ऑफ सेल पर रजिस्टर होना चाहिए, इनको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उसके बाद इनको विदहोल्डिंग एजेंट भी होना चाहिए। ऑल्दो ये टैक्स काटें, जो इनके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनका रेट ऑफ टैक्स कम कर दें आप, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन से अगर आप मुंह मोड़ेंगे ना तो ये स्कीम का कितनी भी कामयाब हो जाए तो वो इंडिविजुअल लोगों के लिए कामयाब होगी, पाकिस्तान के लिए कामयाब अनवर भाई ये मुझे समझाइए, आप 2 बार ये कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो जब ये रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इनका वो NTN हो रहा है, और ये इनको एक उसकी आइडेंटिटी भी दी जा रही है कि ये टैक्स पे ही हैं, ये टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में तो ये आ रहे हैं ना, इस तरह से टैक्स नेट तो बढ़ेगा ना, ये वाला एलिमेंट तो कवर होगा। सर अब वो नंबर्स कितने आते हैं ये तो मुझे और आपको नहीं पता, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे जितनी वजह से। लेकिन आपने देखा 2 एमनेस्टी बैक टू बैक आई, उसके बावजूद भी आपके नंबर ऑफ फाइलर्स नहीं बढ़ सके। 18-19 में जो एमनेस्टी स्कीम्स आई थी उसमें रेट ऑफ टैक्स बहुत कम था, लेकिन आप देखें लोग नहीं आ सके, उसमें नहीं आए लोग। तो ये आपको कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी जब तक आप नहीं रखेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप ठीक है, आप कारोबार करते हैं, ठीक है, आप बड़े अहम हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सचेकर में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी जाना उतना ही अहम है। लेकिन ये जो आसान दोस्त स्कीम थी वो भी तो आसान थी ना, शहबाज शरीफ साहब ने निकाली थी, औरंगजेब साहब ने निकाली थी। नहीं, उसमें एक वो था ताजिर दोस्त स्कीम, लोगों को डर था कि पिछले जी ताजिर जो स्कीम जो थी वो उसमें एक डर ये था कि वहाँ पे ये क्लॉज नहीं दिया गया हुआ था कि वो मार्केट के लोगों के साथ बैठ के मीडिएशन करेंगे। वहाँ पे ये था कि अगर आपका एसेट पिछला रिकवर हुआ तो फिर आप स्कीम से बाहर निकल जाएंगे। इसकी वजह से लोगों ने स्टेप इन ही नहीं किया उसमें। अब जो इन्होंने ये क्लॉज डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई एसेट अनडिक्लेयर्ड हो या सेल सप्रेस्ड हो तो उसमें वो मीडिएशन करेंगे एसोसिएशन के साथ मिलके, तो ये उन्होंने उसको कवर करने के लिए डाला है उसको। तो बाकी जो हमारी एक पूरी बूमिंग जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, वो सारी जो है उसके लिए अभी फ़िलहाल कोई चीज़ या इकॉनमी को डिजिटाइज करने के जो मामलात हैं, ये जो स्टेप है ये तो सब चीज़ों से आज़ाद है ना। इसमें तो POS भी नहीं है, इसमें डिजिटाइजेशन की भी कोशिश नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट करने की भी प्रॉपर कोशिश नहीं है। तो ये मगर वो जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो तो बरकरार रहेगा। अब देखिए ना, आप अगर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि आप सिंगल पेज का रिटर्न हो, लेकिन आप IRS पे फाइल करें, आपके लिए IRS पे एक नया रिटर्न आएगा। लेकिन आपने डिजिटलाइज करने सिंगल पेज रिटर्न लेके आ गए, आपने कहा कि वो सब जमानों में होगा, मैनुअल होगा, फिर आप वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से आप चले थे।
अब आपको ये एक बात कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। ये जब तक आप डिजिटलाइजेशन एंड टू एंड नहीं करेंगे, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, आपका इतना लोगों का आप पे एतमाद नहीं है हुकूमतों पे कि वो टैक्स लेंगी तो टैक्स उन पे खर्च करेंगी, वो अपनी स्पेंडिंग्स कम करेंगी, वो अपनी शाह खर्चियाँ कम करेंगी, और जो पैसा है टैक्स का वो वापस लोगों पे लगेगा।